लोग बागों का कच्चा ही फटा होगा पर वोट मोदी को देंगे। हाँ अच्छा हाँ, लोग बागों का कच्चा ही फटा होगा, छेद होंगे तो मोटे मोटे, पर वोट मोदी को देंगे। इस 9 साल में कितने एम्स बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितनी आईआईटी बनी और कितने बड़े कॉलेज बने, और 2 करोड़ नौकरियां देने का ही वादा किया था, वो पूरा हुआ। 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा हुआ था, वो पूरा हुआ। सुनिए, जब हम एक मेट्रो में और एयरपोर्ट पे एक चाकू नहीं लेके जा सकते, तो पुलवामा में 300 किलो आईडीएक्स कहां से आ गया? मेरे देश के जवान शहीद हुए। स्मृति ईरानी जी वो थालियां बजाती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिलेंडर 12 से तो पहुंच गया, तो वो महंगा नहीं दिखता इन्हें। मेरा नाम राजन तिवारी है, मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं और मैं एम्बुलेंस चलाता हूं। हमारी गाड़ी ये खड़ी है। आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, उस जगह पे यहाँ इतना जाम लग जाता था कि लोगों को 2-2 घंटा बीत जाता था निकलने में। आज ये एक्सप्रेस वे बना है, यहाँ से मेरठ तक 2 घंटे में आदमी 1 घंटे में पहुंच जा रहा है। भाया दिल्ली जाना है तब भी 1 घंटे में पहुंच जा रहा है। सरकार की बुराइयां करना एक अलग बात हो जाती है, अच्छाइयां कम, आदमी को अच्छाई कम दिखाई पड़ता है, बुराई ज्यादा दिखाई पड़ता है। जैसे भाई साहब ने कहा कि मैं इतना गिना सकता हूँ, मैं उस चीज को मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कहने का मेरा दावा है कि आज जिस सड़क पर हम खड़े हैं, आज हम 1 घंटे में 2 घंटे में मेरठ वाया दिल्ली पहुंच रहे हैं। नहीं तो हमें 3-3 घंटा 4-4 घंटा जाम में झेलना पड़ता था। आज हर जगह अंडरपास है, कोई भी पब्लिक, आज सब लोग कह रहे हैं मतलब हम गरीब है। गरीब आज के डेट में बचा कौन है? जिसके हाथ में 10,000 15,000 की मोबाइल, ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दो जिसके हाथ में 10-15 हज़ार की मोबाइल न हो। और एक आदमी का खर्चा पर महीना कम से कम उसकी 300-350 रुपए खर्चा पड़ रहा है। आज 1 जीबी नेट हम 1 महीना चलाते थे, आज 2-2 जीबी 3-3 जीबी नेट लोग एक दिन में उड़ा रहे हैं। हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, और हर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बेरोजगार है। आप करने वाला पहलवान तो बनो। मैं डिग्री लेके बैठा हूँ, नकल करके पढ़ा हूँ, तो मुझे क्या शिक्षा मिलेगी? मुझे कौन सी नौकरी मिलेगी? आज मैं शिक्षा लेके बैठा हूँ तो मैं बोलूंगा। कहने का मतलब है 2018 और 19 में जो पास हुए हैं विदाउट पेपर दिए हुए, वो बेरोजगार घूमेंगे। जितने भी पास हुए हैं सब बेरोजगार रहेंगे, उनको कभी रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा पे सवाल उठा दिया। सड़क गिनवाई है, कॉलेज भी गिनवा सकते हैं, जिससे बिल्कुल भाई साहब, कितने विद्यालय आपको गिनाए? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी, हिंदू यूनिवर्सिटी बनी, अलीगढ़ मोदी जी ने बनवाई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये अलीगढ़ में बनी ना, अभी नया उद्घाटन हुआ, अभी चालू है काम, नहीं बन रही भाई साहब। अभी अलीगढ़ के पास में आप जाइए, देखिए अभी नया बन रहा है। तुम जेवर एयरपोर्ट बने, मतलब हमारे कहने का मतलब है नहीं, आदमी को ऐसे भारी पड़ रहा है मोदी का विकास। देखिए, हम इस हाईवे की तारीफ हम भी कर चुके हैं, जो काम अच्छा होगा हम उसका समर्थन करेंगे। ये मुझे ये बताते हैं कि इस 9 साल में कितने एम्स बने, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितनी आईआईटी बनी और कितने बड़े कॉलेज बने और कितने आईटीआई सेंटर बने, ये बताएं। और कितना रोजगार मिला लोगों को, कितनी अच्छी शिक्षा मिली, और अस्पतालों की क्या कंडीशन है। कोरोना एक आपदा थी, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोरोना काल में सरकार पूरी तरीके से नाकाम हुई। देश में त्राही का माहौल था, हमने आपने सबने अपने मिलने वालों को खोया। किसी को दवाई नहीं मिली, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को बिस्तर नहीं मिला, किसी को शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली। मैं इस बात का सवाल पूछना चाहूंगा, और इन्होंने रोड की उपलब्धि गिनाई, 2 करोड़ नौकरियां देने का ही वादा किया था, वो पूरा हुआ। 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का वादा हुआ था, वो पूरा हुआ। सुनिए, और 15 लाख प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी जेब में 100 लोगों की लिस्ट है जो काला धन है, वो पैसा मेरे प्रधानमंत्री बनते ही आ जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख यूं ही मुफ्त में मिल जाएगा। सुनिए, मेरे 4 सवालों के आप जवाब दे दीजिए। काला धन क्यों नहीं आया? ठीक है, काला धन क्यों आया? काला धन लाने के लिए अगर नोटबंदी की थी तो फिर वो काला धन कहाँ है? सुनिए, फिर वो काला धन कहाँ है? फिर वो काला धन कहाँ है? और फिर अपना ही नोट 7 साल में क्यों बंद कर दिए? और 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? उसका जवाब दे दीजिए। आपके पहले सवाल थे कोरोना काल में। आप कोरोना काल में मैं स्वयं का बता रहा हूँ भाई साहब, ऐसा कोई जनता बता दो कि अपने परिवार को हाथ लगाने से दूर भागते थे लोग। राशन तो देना वो अलग बात हो गई, वो अलग मुद्दा हो गई। कोरोना काल में मैं अपने आप को बता रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था एक हाथ से, मैं पेशेंटों को उठा के मैं निःशुल्क, मेरा कोई पैसा नहीं मिलता था, मैं निःशुल्क मैं अपनी सेवा दिया हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो, कोई एक भी व्यक्ति के पास जाने के लिए राजी होता था। स्टाफ जो भी
जो भी स्टाफ था हॉस्पिटल का, सबने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और सेवा किया, निःशुल्क सेवा किया भाई साहब। आपका नहीं किया, मैंने सरकार का किया। सरकार ही- दवाइयाँ नहीं मिली, भाई साहब, ऑक्सीजन नहीं मिली, उसका जवाब दीजिए। ऑक्सीजन भी मिली है, सब कुछ मिला, सारी सुविधा मिली श्रीमान जी। हाँ 2 बार राशन दिया है जी कोरोना काल में, 2 बार निःशुल्क राशन दिया है, ठीक है। और रही कोरोना काल की, ठीक है, उसकी बात आप लोगों को डर लगता था, घर में कोई कोरोना मरीज निकल आए, आप लोग नहीं छूते थे उसे, लेकिन डॉक्टर मेहनत कर रहे थे उसके अभी लिए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अपने पिताजी के देहांत में नहीं गए। अरे वो ये करेक्ट इशू, वो उनका पर्सनल इशू है। अब पर्सनल हो गया। नहीं 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 नहीं, उनका पर्सनल इशू है, ठीक है। योगी यहाँ भी हेलीकॉप्टर से वैसे घूम रहा था, देख रहा था हर जगह, ठीक है, पूरी व्यवस्था दी है उसने। कैसी बात कर रहे हो? ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग तड़प तड़प के मरे हैं सर। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसका हम नाम भी नहीं जानते थे, 50-50 हजार में ब्लैक हुआ है। ये किससे सवाल पूछा जाएगा? विपक्ष से पूछा जाएगा या जनता से पूछा जाएगा? ये सवाल सरकार से पूछा जाएगा। हमें तो कोई नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, आपने कोई अपना मिलने वाला रिश्तेदार दोस्त खोया है कोरोना काल में? हाँ मेरे भाई साहब ताऊ के लड़का एक्सपायर हुए थे। किस बिना पे चले गए? अच्छा वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो अब क्या लग रहा है 24 में मोदी या राहुल मोदी गांधी? मोदी एक तरफा जी, बिल्कुल क्यों आएगा? एक क्यों आएगा तरफा। मोदी जी का? पहला प्यारी राष्ट्रीय सुरक्षा, ठीक है, पहला मुद्दा तो हमारा योइस पे हटके कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। किसानों के लिए उसने बहुत कुछ करा है। आप यो कह रहे थे मकान नहीं मिले, मकान नहीं मिले, कौन कह रहा है मकान नहीं मिले? जो गरीब हैं उनको ही मकान मिले। रुक जाओ, इन्होंने सुनिए, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की। मुझे ये बताइए, जब हम एक मेट्रो में और एयरपोर्ट पे एक चाकू नहीं लेके जा सकते, तो पुलवामा में 300 किलो IDX कहाँ से आ गया? मेरे देश के जवान शहीद हुए, राष्ट्र सुरक्षा की बात करते हैं। किसने ले ली? सरदार देवेंद्र ने, उसी की देखरेख में हुआ था ना उसने। नहीं, आखिर एक बात बताइए, किस सरकार में हुआ? जब किसानों की बात की इन्होंने, किसानों को 1.5 साल यार अब तो ऐसी बात होगी, अब मेरे में यहाँ पे झगड़ा हो जाए, ठीक है, कि मोदी जी ने करा दिया, ये कोई बात हुई यार? की आय की दुगनी की बात हुई थी, किसान बॉर्डर पे बैठे एक एक आदमी को चेक करता घूमेगा। इन जैसे लोगों ने किसानों को खलिस्तानी बताया है इन्होंने। ये कह रहे किसानों को खालिस्तानी बताया। क्यों? किसानों को जन निधि योजना आ रही है, 3 बार आ रही है, साल में 2-2 हजार रुपए किस्त आ रही है, कब किसे नहीं मिल रही बताओ? ये तो मेरा मुद्दा है। ये आपने बोला सरकार हर महीने 2000 रुपए दे रही है ना, 4 महीने में कितने दे रही है? 2000 दे रही है ना। किसी बंदे का 5 बीघा खेत होगा ना, अगर 5 बीघा खेत होगा ना, गाय कितना उजाड़ रही है, आप इसका हिसाब लगा सकते हो। सरकार कितना दे सकती है उसका भुगतान? आप कितने बताओ, कितना दे सकती है सरकार भुगतान? सरकार आपने बोला है 4 से 5 महीने में 2000 रुपए दे रही है। अगर किसी बंदे का, किसी किसान का 5 बीघा खेत हुआ, उसका नुकसान कितना हुआ, सरकार ने भरपाई कितनी करी? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे भाई साहब 2014 से पहले, सुनिए, 2014 से पहले आप कितना कमाते थे और कितना बचाते थे? 2014 से पहले कितना कमाते थे और कितना बचाते थे? कितना कमाते थे और कितना बचाते थे? भाई साहब देखो, लास्ट सवाल है आपसे। फिजूल खर्चा तो कितना भी कर लो, ठीक है, मेहनत का पैसा था, पहले भी हम उतने ही कमाते थे और आज भी उतने ही कमा रहे हैं। कितनी थी पहले? ठीक है, महंगाई पहले भी सेम थी, कितना फर्क है? एक मिनट, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, ठीक है, तुम्हारी इनकम नहीं बढ़ी? कैसे नहीं बढ़ी? क्यों? आप तो भाई साहब 10 साल पहले ज्यादा 11,000 कमा रहे हो। अगर आप 10,000 कमा रहे होगे ना, आप 11,000 कमा रहे हो, इससे ज्यादा नहीं हुए, और महंगाई 50% हुई है, ठीक है। सर, जब कांग्रेस की सरकार थी और सिलेंडर 350 या 400 का हुआ था, तो जो हमारे देश की आज मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, वो धरना प्रदर्शन पे आ गई थी, थालियां बजाती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिलेंडर 1200 तक पहुंच गया, तो वो महंगा नहीं दिखता इन्हें? मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ, सिलेंडर महंगा नहीं है। सिलेंडर की तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, आपको सिलेंडर तो सबको महंगा दिखाई दे जाए, दारू पे रेट बढ़ रहे हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पे रेट बढ़ रहे हैं, इसकी कोई नहीं कहता। अरे वो तो महंगाई कर दे। सरकार ने यही तो करा है। नवरात्रि में क्या हुआ था? नवरात्रि में क्या हुआ? नवरात्रि में क्या हुआ था? चिकन का काम बंद कर दिया, जो कि 100, 200, 500 या 4,000 रुपए कमाने वाले, लेकिन दारू खोल रखी थी। इसे सरकार दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये चीज सरकार को दिखाई नहीं दे रही है। अरे छोड़ो, बर्बादी की तरफ दिखा रही है, हमारी सोच अलग है। बर्बादी की तरफ दिखा रही है, क्योंकि वो शिक्षा की तरफ नहीं दिखा रही है आपको। बीजेपी का एक सवाल सर, और ये बताइए, आप कहते हो कि जो राम को लाए हैं, जिन्होंने मंदिर बनवाया, हम उन्हें वोट देंगे। मंदिर बीजेपी ने बनवाया, किसने बनवाया?
चलो मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आज से तो याचिका नहीं चल रही, पहले क्यों नहीं ऑर्डर आया? पहले एक सेकंड, पहले ठीक है, पहले 2-2 साल की तारीख डलती, अब के 15-15 दिन की तारीख डल के ऑर्डर क्यों पास हुआ? यानी कि बीजेपी को क्रेडिट जाता है। मेरी बात सुन लीजिए सर, अब मैं इनके इस सवाल का जवाब दूंगा। हाँ सर, मैं जवाब दूंगा। ये एक तरफ क्रेडिट देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, लेकिन पहले क्यों नहीं बना? यानी कि बीजेपी की सरकार है, बन गया। अब लोग कहते हैं कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सुनिए सर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आजम खान, इन तीनों को कोर्ट ने जेल भेजा है। अब एक तरफ कहते हैं कि मंदिर कोर्ट ने बनवाया, लेकिन बना किसकी वजह से? अब अगर आजम खान को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को अगर जेल कोर्ट ने भेजा है, तो फिर सरकार ईडी और सीबीआई किसकी है? तो उन्हें जेल भेजने में भी हाथ सरकार का है। फिर इसे क्रेडिट दोगे आप? नहीं, बिल्कुल मानता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, उसका फैसला सबसे पहले हटेगा। सरकार को भी मानना पड़ेगा, हम सबको मानना पड़ेगा, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, ठीक है। और रही राम मंदिर की बात, ठीक है, राम मंदिर की एक बात बताओ, कोई प्रेशर, ठीक है, राम मंदिर की पहली तारीख पड़ा करती, 2 साल के लिए तारीख लगा करती, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं होती थी, कितने सालों से चल रहा है। इसी सरकार ने 15-15 दिन की तारीख क्यों पड़ी, ठीक है, और क्यों वो रंजन को, चलो रंजन देसाई, ठीक है, रंजन गोगोई सर, मैं मानता हूँ बीजेपी ने सर मंदिर बनवा दिया कोर्ट को जरिए करके, तो क्या मेरा इनका जवाब है, जब बीजेपी कोर्ट के जरिए मंदिर बनवा सकती है, तो संजय सिंह और आजम खान और मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट के जरिए, सीबीआई ईडी के जरिए जेल भेज सकती है कि नहीं? जब ये लोग मानते हैं कि मंदिर कोर्ट ने बनवाया, सर बीजेपी ने बनवाया, कोर्ट पहले क्यों नहीं बना? तो इन तीनों नेताओं को, जिनकी आवाज बुलंद हुआ करती थी, उन्हें भी फिर बीजेपी ने ही कोर्ट के जरिए जेल भिजवाया। ये मान लेना चाहिए। लग रहा है आप 2024 में किसे देख रहे हैं? कौन प्रधानमंत्री? जनता बदलाव है। किसको लाओगे? राहुल गांधी आ रहे, कांग्रेस आ रही। कौन बोले? आप बोल रहे होगे? आप बोल रहे होगे? नहीं आप बोल, कौन बोला? पूछो, पर किसको पूछो? किसी को पूछ लो। नहीं, किसको पूछ रहे हो? राहुल गांधी और कौन बोल रहा है? भाई साहब के राहुल गांधी आएगा भैया। राहुल गांधी और मोदी वाले कोई है ना? लोग होगा, सुनो, अरे सुनो, सुन तो लो, लोग बागों का कच्चा ही फटा होगा, पर वोट मोदी को देंगे। हाँ, अच्छा, हाँ, लोग बागों का कच्चा ही फटा होगा, 6 होंगे तो मोटे, पर वोट मोदी को देंगे। राहुल गांधी या फिर से मोदी 2024 में? भाई मोदी जी आएंगे। देखा, एक तरफ राहुल गांधी की पुकार हो रही है, एक तरफ मोदी की। आपकी राय क्या है? जिसने काम करा होगा सरकार उसी की होगी, क्योंकि इस बार टक्कर है। कैसे टक्कर है, वही तो पूछ रहे हैं। टक्कर ऐसे है, इस बार गठबंधन की ज़्यादा उम्मीद है। 80% वाले लोग तो लड़ रहे हैं यार, समाजवादी कांग्रेस रोज लड़ाई कर रहे हैं। लड़ते रहो, लड़ने से क्या होता है? अच्छा, बट बीजेपी की इस बार डेफिनेटली टक्कर है, गठबंधन जी, क्योंकि आज की डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और जब चुनाव आते हैं तो सब चीज़ें कम होती है, जैसे सिलेंडर कम हो रहे हैं और चीज़ों पर टैक्स हटा दिया, कभी किसी की सैलरी डबल आ रही है, जो C क्लास D क्लास है कर्मचारी, उनकी डबल है, तो ऐसा क्यों है? आप मोदी समर्थक हैं? जी सर। 5 काम बता दो। 5 काम की बात मुझसे मत करिए आप। फिर क्या? फिर कैसे मैं समर्थक हैं आप? समर्थक ऐसा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। क्या काम किए? उन्होंने देखो पूरे देश को आगे पहुँचा दिया। कैसे, कहाँ आगे पहुँचा दिया? बहुत आगे पहुँचा दिया। वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ आगे पहुँचा दिया, कैसे? आपके हिसाब से ही बता दो। हमारे हिसाब से, वो हमारे हिसाब से देखो, कहीं भी चले जाओ, देश में विदेश में कहीं भी चले जाइए, अपने देश में अच्छा काम किए, विदेशों में अच्छे काम किए, बहुत सारे काम है उनका। मैं तो यही कहूँगा, मैं तो समर्थक हूँ बस। जो बात तो कैसे हो, ये भी तो बताओ। अच्छा समर्थक हूँ, नाम लेके बस मोदी बस। हाँ मोदी है बस, और कुछ नहीं। काम नहीं बता पा रहे हो, अच्छे काम नहीं बता पा रहे हो, क्या किया बीजेपी सरकार वो नहीं बता पा रहे हो, तो आप वो सिर्फ आप बता दीजिए भैया, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप बता दीजिए। अच्छे काम मैं तो गिना ही नहीं सकता हूँ। आप जिससे बुरे काम बता रहे बुरे बताओ। बुरे काम, बहुत से बुरे काम, कितने काम लोगे? तो वही बता। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कितने काम लोगे? मैं तो पहले इसी पे टॉपिक पे लूँगा। अगर इससे ज़्यादा आप बोलते हो तो उससे ज़्यादा भी हमारे पास है, आप बताते जाओ। हम तो काम बुराई गिनाते गिनाते थक जाएंगे इनके, लेकिन आप अच्छा ही नहीं गिना पाओगे। आप अच्छा ही गिना दो। आपकी अच्छी बात है कि आप बुराई नहीं गिन पाएंगे और हम अच्छाई गिनते गिनते नहीं हारेंगे। हम कोई तो 2-3 काम बता दो ना, लेकिन तो कह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज हो। बस।
देखिए अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी शायद कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर होगा ना बच्चे का, वो काफी अच्छा होगा। 10 साल में फ्यूचर खराब हुआ है। 10 साल में तुरंत कैसे हो जाएगा सर? अच्छा, ऐसे भी अभी जो भी कांग्रेस भी क्या 70 साल में क्यों हो जाएगा? 70 और दे देता हमें। नहीं 70 साल काफी होता है सर। 10 साल डेवलपमेंट साल कुछ नहीं होता। नहीं अभी ऐसा नहीं है, धीरे धीरे हमारा देश काफी सुधार हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। हर चीज में, हर क्षेत्र में, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो किसी मतलब एम्प्लॉयज की बात हो, चाहे मतलब हर फील्ड में ऐसा नहीं। आप कहते हैं फायदा आपने लोग कहते हैं, मैं बहुत सुनता हूँ न्यूज़, मैं भी देखता हूँ, लोग कह रहे हैं कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, या लोग जो अभी युवा है, युवा पीढ़ी को मैं बोल रहा हूँ कि वो दिखाते हैं कि जॉब नहीं हो रही है, लेकिन होगी कैसे आप ही बताओ? गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो, आप तैयारी नहीं कर रहे हो बढ़िया से। गवर्नमेंट जॉब ही खत्म कर रही है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ऐसे कुछ नहीं है, मैं भी बता रहा हूँ, मेरे गांव में खुद 7 सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगा, कैसे मैं बता दूँ जॉब नहीं है? कह रहे सैनिकों की भी नौकरी खत्म कर दिया कि नहीं, फिर 4 साल का कर दिया। ऐसे नहीं है, आप उसको सोचिएगा तब ना। 5 साल के लिए वो 4 साल के लिए जॉब दिया, उनके बाद तो उसके बाद तो है ना, उसके बाद बेरोजगार। नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद आप जॉब देंगे फिर? नहीं, मैं जॉब क्यों दूंगा, मैं क्यों? फिर कौन देगा 4 साल के बाद जॉब? कौन देगा? नहीं, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब नहीं है, बाकी हमें थोड़ी पूरे युवाओं को लग रहा है जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा, यानी आर्मी वालों की गलत बात है। नहीं, आर्मी की बात नहीं है, जॉब है, आप ढूंढोगे, पढ़ाई करोगे तो जॉब जरूर मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगा, वो कहीं भी होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं तो देख रहे हैं मोबाइल, एक घर घर में 10-10 मोबाइल देख रहे हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं। जब पढ़ाई करोगे तो उसमें आप फर्स्ट आओगे तो हर जगह विजयी होगे, और नहीं होगे तो कहीं भी नहीं होंगे। बढ़िया है मोदी जी। बहुत बढ़िया है। अच्छा, हाँ? क्या क्या किया मोदी जी ने? मोदी ने जो कर दिया आज तक से कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। ओहो, ऐसा क्या कर दिया? क्यों, क्या करवाना चाहते हैं उनसे? ये देख रहे हैं 6 साल पहले क्या था, एक गाड़ी जाती थी, रोड जाम था, लूट पटांग ज़्यादा था, सब चीज़ तो था, लेकिन मोदी जी और योगी जी के आने के बाद ये सब खत्म हो गया। अब क्या करवाना चाहते हैं? अब टैक्स भी कम करवाना चाहते हैं जो बाइक लेते हैं। रोड तो बना दिए बढ़िया, अब जो बाइक है उन पर जो टैक्स लगा है वो भी तो कम कर दे। क्या टैक्स लगा है बताइए? अरे मैं बाइक लेने गया था परसों, इतना टैक्स हो गया, मैंने वापस आ गया। क्यों आ गए? टैक्स तो पहले भी था। अच्छा, पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। क्यों, महंगाई आएगी तो टैक्स महंगा नहीं होगा? अच्छा, ये जो है फैसिलिटी, ये रोड बनेगा तो टैक्स से तो आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? अगर टैक्स नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगी? ये कैसे डेवलपमेंट हो गया बताओ आप? डेवलपमेंट के लिए तो टैक्स जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी ना है। डेवलप जब विकसित करोगे, एक मिनट, सो बात है ना। G20 हुआ था, मालूम है? जी बिल्कुल मालूम है। मालूम है ना? विपक्ष कह रहा है पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया बीजेपी ने। कहने के लिए तो आदमी कुछ भी बोल देता है, मनगढ़ंत कहानी बना देता है, मनगढ़ंत कहानी कुछ भी आदमी बना देता है। विपक्ष का काम है, और अगर वो नहीं बोलेगा तो उसको वोट कैसे मिलेगा? कह रहे हैं खतरे में है डेमोक्रेसी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डेमोक्रेसी खतरे में होता तो आज बड़े बड़े देश जो है मोदी के सामने झुक रहे हैं। सो कौन झुक रहा है? कोई बात नहीं, देखो अमेरिका देखो, इधर रूस देखो, या कोई भी अभी जो युद्ध हुआ था। बाइडन आए थे पता है? हाँ, बाइडेन आए थे, बिल्कुल पता है मुझे। वहाँ जाके कह रहे हैं अमेरिका में वहाँ को प्रेस की आज़ादी नहीं है इंडिया में। ऐसा कुछ ये देश की छवि खराब करना है या अच्छी चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देश की छवि बना है 10 सालों में, ये कोई भी नकारा नहीं जा सकता है। ये छवि है कि देश में प्रेस को आज़ादी नहीं है, ये छवि है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आज़ादी नहीं रहता तो आप कैसे बात कर रहे हो हमसे? आप कैसे बात कर रहे हो? अगर आज़ादी नहीं है तो आप जो मन कर रहे हो सो पूछ रहे हो कि नहीं पूछ रहे हो? तो देश का नाम खराब तो कर रहे हैं बाइडन। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने तो नहीं सुना भाई। विदेशों में डंका बज रहा है ना? हाँ, विदेशों में तो जरूर बज रहा है, जरूर बज रहा है। न्यूज़ देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। वही पता है अमेरिका में एक लड़की को मार दिया ट्रैफिक पुलिस ने, वो कह रहे हैं इसकी जान की तो कोई कीमत नहीं। अरे अब कोई मार देगा तो उसका क्या? मोदी जी एक्शन लेना फिर। अच्छा, एक आदमी के लिए एक्शन ले ले पूरा देश को, पूरी वो ये देश की नागरिक ही नहीं थी, एक आदमी के लिए क्या? नहीं है, एक आदमी भी देश का नागरिक है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल है। उसके लिए मोदी जी कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, ऐसा तो मैंने न्यूज़ नहीं सुना है, तो मैं आप न्यूज़ नहीं देखते, हम देखते ना, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक लड़की को मार दिया गया, तानी नाम की लड़की को, और पुलिस कह रही है कि इसकी कोई जान की वैल्यू नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही तो डंका है। ये तो गलत है, यही तो डंका है। नहीं, ये तो गलत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, G20 हुआ दिल्ली में, हुआ
तो देश में क्या हो रहा है किसी को ये पता ही नहीं। रक्षाबंधन हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हो रहा था देश के अंदर, किसी को खबर नहीं है। सारे मीडिया वाले पहुंच गए अपने G20 में। तो क्या देश में उस टाइम कोई वैल्यू नहीं थी क्या? मीडिया वाले कहाँ थे उस समय? आप बताइए मुझे। जब G20 था सारे चैनल पे क्या दिखा रहे थे? G20। बाकी कहाँ देश की वो खबरें कहाँ चली गई जो रोज की नई खबरें निकल रही थी? आज ये हो गया, कल वो हो गया, वो खबरें कहाँ चली गई सर? आप ये मुझे बताइए। हमने भी दिखाया कि झुग्गी झोपड़ी में पर्दा डाल दिया मोदी जी ने। आपने बहुत अच्छा किया। मैंने भी देखा नॉर्मली कि देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपनी जॉब का 30% या 40% दे रहे हैं। आप लोग पता क्या करते हो? आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। मोदी योगी करके कोई और मुद्दा भी तो उठाओ। ये मोदी योगी करके अपने व्यूज कमाने। पहली बात तो ये बताओ आप कौन सी पार्टी से हो? हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले ये बताओ आप मोदी योगी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे डेली यही मुद्दा लेके बैठते हो। कोई और देश में 1 मिनट भैया जी, देश में और भी कुछ चल रहा है। आप ये योगी मोदी करवा के मेरी शक्ल पे कांग्रेस लिखा है, बीजेपी लिखा भैया आप कोई से भी पार्टी से सही, आप योगी मोदी बस यही तुम्हारा भाषण रहता है। डेली का व्यूज कमाओ। वोट क्यों देते हो फिर मोदी योगी को देंगे? क्यों देते हो वोट? ये भड़काने वाले क्या है? भड़काते ही हैं। भड़काने से हिंदू बटने वाला नहीं है। हिंदू एकता जग चुकी है। और हिंदू को बांटने से कोई कितने भी संगठन बना ले, कोई कितना भी कुछ कर। मैं भी हिंदू हूँ, मैं क्या हिंदू को बांट रहा हूँ यहाँ पे? ये हिंदू को बांटने वाली बात हुई है। तुम योगी मोदी कर रहे हो और अपना व्यूज कमा रहे हो चैनल पे वीडियो डाल के। ठीक है, जो आपका मुद्दा तगड़ा उठता है तुम उसका एडवर्टाइज डाल के वीडियो बना के डाल देते हो। ठीक है, उससे तुम्हें पैसा कमता है। देश की कुछ खबरें डाल ले हो। अरे मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने चैनल खोल लिया। भैया जी घुमा फिरा के आप ये यहाँ खड़े हो जाते हो और ये क्यों पकड़ा? तो हाथ नीचे करो। हाथ नीचे कर लिया। आप डेली यही खबर करते हो, हिंदू मुस्लिम, योगी जी ने क्या कर दिया, मोदी जी ने क्या कर दिया। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने क्या कर दिया? अब तुम ये बता दो जरा। हाँ, ये बता दो। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए बीजेपी ने करे। बंटवारा करके अब यही तो हो रहा है। रुको, मैं बताऊंगा। आपने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, दूसरे का नाम बताओ। अच्छा बोलोगे? किसका नाम है? मैं उनसे बात कर रहा था, आप प्लीज प्लीज हर अच्छी बात है ना। बांग्लादेश पढ़ गया है, अच्छी बात है, पढ़ करो। 1996 की बात होगी शायद, आई थिंक। मैं बांग्लादेश को काटा था। आपको ये पता कि 1972 में क्या हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको? नहीं, हम कम पढ़े लिखे हैं। फिर आपने पास टुकड़े कर दिए, मैं कैसे यकीन करूं? मैं ये कह रहा हूँ उस समय आपने देखा कि इमरजेंसी लगी थी। हालत क्या थी उस समय? आपने देखी है? देखिए क्या हालत बड़ी है, हमने देखी नहीं थी, पैदा नहीं हुए। ओहो, आप भी पैदा नहीं तो गलती कर दी आपने इस चीज के लिए। मैं भी नहीं हुआ था, मैंने बड़ा बोल ली बस। मैंने बड़ा भी देखा भी और सुनने भी उस चीज को। देखा भी आपने? इमरजेंसी में पैदा। अरे मेरे भाई, हिंदू सरकार मूवी देखी है आपने? हिंदू सरकार मूवी देखी है? मूवी नहीं देखते। अच्छा किया आपने नहीं देखी, दिक्कत में आए थे आप। भैया पहली बात है, इमरजेंसी की हालत क्या हुई थी उस समय? आपने कहा ना कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, चलो अच्छी बात कर दिए, लेकिन इमरजेंसी में हुआ क्या देश में पता है आप लोगों को? नहीं पता। जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि झुग्गियों पे कपड़ा लगा दिया, झुग्गियों पे कपड़ा लगा दिया, तो बोला था ना आपने, वही हालत हुई थी कि झुग्गियों पे रोलर चलवा दिया था उन्होंने। रोलर कभी सर्च मार के देखना आप क्या हालत हुई थी उस समय। गलत कह रहा हूँ तो बताओ अगर गलत तो आप जाके पढ़ना चीज के लिए। कल मैं ही मिलूंगा आपको 7 बजे, डेली में जाता हूँ और डेली में आपको देखता हूँ। आज मैं बस चुपके से बोल लिया, मैं बोल लेता थोड़ा बहुत। ये बात थी, बताइए आप मुझे। गलत करते हैं? गलत यार नहीं, बहुत अच्छा करते हैं आप अच्छा करते हैं। देखिए जब आप इस तरह बोलते हैं ना, जब आप ये आते लेके, तो मन में जागता है कि चलो अपनी 2 बातें कह लें। सब लोग कहते हैं अच्छी बात है। जब सरकार की गलतियां हैं, ये अच्छी चीज है, वो तो बताना चाहिए। जब दिक्कत किसी से हो ही ना रही है, इतनी महंगाई में भी इंसान 400 रुपए कमाए खुश हो रहा है, तो आपके यहाँ खड़े में दिक्कत क्या होगी? जो जी तो महंगाई हो गई, सिलेंडर देखो, सिलेंडर उतर गया तो 200 उतर गया। चलो 200 रुपये कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो 1400 थे तब भी इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। बस झेलनी तो पड़ती है भैया, पथरीले रास्ते हैं, पथरीले रास्ते चलना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं। और ठोकरे खाएंगे, ठोकरे कोई जहर नहीं होती तो इंसान खा के मर जाएगा। जिंदगी में ठोकरे खाने की दिक्कत क्या है? ये बात है। मोदी जी को लाना है? हाँ जी लाएंगे, देखो उनको मोदी जी को। अरे लाना है, कह तो रहे हैं। मैं क्या मतलब लाने का? मोदी आओ या योगी आओ, हमें तो सुबह जाना शाम को आना। हमें दुनियादारी से पीछे करना बस। हमें आज भी कमाना, कल भी कमाना। बढ़िया, किसके राज में कमाएंगे? किसी के राज में भी नाम तो हमें सुबह जाना शाम को आना। हमें तो कोई मतलब। मोदी जी को जानते हैं? हम क्यों जाने योगी मोदी को? हम क्यों जाना? हम मतलब क्या है? वो हमें कमा के दे रहे हैं क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हाँ, और कल आप मीडिया वाले हैं तो आपसे कल बात कर लेंगे हम, जब बताएंगे आपको। जो चश्मा पहन रखा, सर ने जो चश्मा पहन रखा है बीजेपी ने दिया है इसको। नहीं, मोदी जी का चलो अलग, वो अलग, हमारा अलग है, उनका अलग है भैया। ये तो भगवान किसी को ना करे, ना लगवाए। नहीं बता रहा हूँ आप। अच्छा लगा लिया क्या आज आपने? मैं कल बता दूंगा तुम्हें, तो मैं तुमको कल सारे काम गिना दूंगा। कल गिनाओगे? पक्का गिना दूंगा। यही मिलना मुझे कल, बिल्कुल यही मिलेंगे। और सारे काम गिना दूंगा मैं तो हमको। जो आज याद नहीं आ रहे, क्या बात है? तो राहुल गांधी की बुराई बता दो फिर। अगर मोदी जी अच्छे नहीं बता पा रहे तो राहुल गांधी की बुराई बताओ। भैया उनमें बुराई नहीं है। उनमें बुराई? मैं कहता हूँ वो बड़े हैं। तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं, वो नहीं बन सकते। देश वाले बता दो, विदेश वाले बाद में पूछेंगे। अच्छे वाले 5 काम तो बता दो जी। बताओ।
रोड बनवा दिए, ठीक है। और तुम्हारा वो GST घटवा दिए। क्या बनवा दिया? GST वो जो होती का नाम है, अरे क्या बोलते हैं उसको? हाँ बोलो क्या बोलते हैं आप बताओ ना। डोंट वरी, देखो ऐसा कुछ बोलते हैं, भूल गया मैं। चलो कोई ना, अगला बता दो। अगला नुकसान हुआ किस चीज में? भाई साहब कुछ नहीं करेगा, 2 फसल तो करता है, गेहूं बाजरा तो करेगा, 2 साल में 2 फसल तो करेगा, 5 महीने में सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहे। करने वाले बनो आप, 2 फसल ना किसान 3 फसल ले रहा है, करने वाले बनो। मैं सुनो, ठीक है, बुराई नहीं, मैं कम से कम 2 फसल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर गाय इतनी छोटी डोल रही है सरकार में, 2,000 से क्या हो जाएगा उसके बंदे का बताओ? कौन सा किसान है, कौन सा भरपाई हो जाएगी? सरकारी उसे बिठा के खिलाएगी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई